ज़्यादा सीधा बैठा। हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा आने वाला हर वीडियो देख सके। तो ये बदमाशी कर रहा है बहुत बदमाश हो गया है ज्ञान। देख सकते हैं अपने से खुद से बाल झाड़ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको प्रैक्टिस करवा रही थी। ज्ञान ऐसे नहीं करते। हेलो बोलो सबको। हेलो बोलो बोलो, बढ़िया से बोलो। अच्छा से जोर से बोलो। उतना जोर से नहीं, फिर गंदी बात। सही से बोलो। हाय करो, हाय करो, हाय बोलो। नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते। ये हाथ को ऐसे करके बेटा नमस्ते करो सही से, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। नमस्ते करो नाम से मतलब ज्ञान अब बहुत कुछ बोलता है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को, बहुत लोग कमेंट किए थे कि जो बच्चा मतलब खड़ा करते हैं या चलने में अपना हिप पीछे की ओर कर लेता है, तो मेरे बाबू में भी ये प्रॉब्लम थी। इसे मतलब बहुत कम हुआ है, पूरी तरह से तो अभी नहीं गायब हुआ है। तो मैं अपने बाबू को जो एक्सरसाइज करती थी हिप को सीधा रखने वाला, मतलब जब बच्चे को खड़ा करते हैं या चलाते हैं तो बच्चा अपना हिप पीछे कर लेता है, और अगर हम बच्चे को जब पूरा टाइट करके खड़ा करते हैं तो वो घुटना मोड़ लेता है। ये सब प्रॉब्लम होती है, मेरे बाबू में भी होती है। बेटा खड़ा होकर दिखा तो बाबू, सीधा रहो, सीधा। तो अब तो ज्ञान का बिल्कुल बहुत सही हो गया है। ज्ञान का अब हिप पीछे नहीं करता है। पहले ऐसे कर लेता था बच्चा, पीछे की ओर कर लेता था, और अगर सीधा कराए तो फिर घुटना को ऐसे करके मोड़ लेता था। तो यही सब प्रॉब्लम थी मेरे बाबू में, लेकिन अब बहुत हद तक कम हो गई। बैठ जा बेटा, बैठ जा। तो अभी भी गोदी में ही बैठना चाहता है इतना बड़ा हो गया है फिर भी बोलते हैं बेटा आप गोदी में नहीं बैठो, बड़ा हो गया है। तो बोलता है माँ के लिए अभी भी बच्चा है। तो ये सब मतलब बातें बड़ी बड़ी करने लगा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना ज्ञान, वैसे बातें भी बड़ी बड़ी कर रहा है ना। तो यहाँ पे ज्ञान घोड़े बनने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो देख सकते हैं मेरा बाबू अब सही से घोड़ा बन जाता है बिना सपोर्ट के। तो बच्चे के लिए ये घोड़ा बनना बहुत ही अच्छा है, बच्चे का पूरा बॉडी बैलेंस होता है। तो जिन पेरेंट्स के पास भी इस तरह का बच्चा है तो इस तरीके से घोड़ा बनाने के लिए बच्चा को ज़रूर सिखाएं। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले बच्चे को किसी समतल जगह पर लेटा ले, कोई ज़्यादा मुलायम गद्दे वाले चीज़ पे नहीं, समतल हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे बाबू को बस नीचे ही, ज़्यादातर नीचे या बेड पे करती हूँ। और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बच्चे को I4 शूज़ ज़रूर पहनाएं, और घुटने में गेटर, ये सब हमारे डॉक्टर्स बताए थे कि बच्चे को जब भी एक्सरसाइज करना है तो शूज़ लगाकर ही करें। बिना शूज़ का एक्सरसाइज नहीं बोलते हैं। बहुत कम एक्सरसाइज है जो बिना शूज़ का किया जाता है, ज़्यादातर एक्सरसाइज हम शूज़ पहना कर ही करते हैं, क्योंकि इस तरह के बच्चे का पैर जो है थोड़ा तिरछा भागता है। मेरा बाबू का भी पैर नीचे जो तलवा है बाबू का वो तिरछा भागता है। तो इसके लिए बाबू के लिए शूज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं शूज़ पहना कर ही एक्सरसाइज करती हूँ बाबू को। तो मेरे बाबू में ये प्रॉब्लम थी कि मेरा बाबू में थोड़ा पैर में टाइटनेस था बच्चे का, और जब वो खड़ा करते थे तो वो अपने हिप को पीछे कर लेता था, मतलब टाइट से खड़ा नहीं हो पाता था। अगर हिप को सीधा किए तो घुटने मोड़ लिए आगे की ओर से। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी और बहुत टाइटनेस था मेरे बाबू के पैर में। तो मैंने ये सब एक्सरसाइज किया बाबू को। तो इस तरीके से एक पैर को मोड़कर धीरे धीरे, जितना बच्चे का पैर मुड़ता है उतना ही मोड़ने। ये ऐसा नहीं कि मतलब जल्दबाजी में ज़्यादा कर दे, जितना हल्का हल्का, पहले जितना कम हो उतना करें। और अगर आपके घर में कोई मेंबर है, फैमिली है, तो आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। और एक पैर भी बच्चे का ध्यान, दूसरा पैर पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर एक पैर पे को हम कर रहे हैं एक्सरसाइज तो दूसरा पैर बच्चा बार बार हिलाता है या फिर मोड़ लेता है। तो इसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी के घर में कोई ना कोई मौजूद हो हर समय। जैसे कि मेरे घर में कोई नहीं रहता है, ज्ञान के पापा ज़्यादातर बाहर रहते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, तो फिर मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो बच्चे को हम अपने पैर से ही बच्चे का पैर को रोक सकते हैं, नहीं तो कोई पिल्लो डालकर भी बच्चे के पैर को रोक सकते हैं, क्योंकि बच्चा, इस तरह का बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिविटी करते रहता है। और इस तरह के बच्चे में मतलब होती है कि सब बच्चे में अलग तरह की सीपी होती है, सब बच्चे की कंडीशन अलग होती है। ऐसा नहीं कि हर बच्चा एक जैसा होता है, सीपी भी बहुत तरह का होता है, अलग अलग होता है। तो
मेरे बाबू में भी टाइटनेस था और थोड़ा मेरे बाबू में एक्टिविटी हिलने की प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम थी, तो जो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट किए हैं वही सब एक्सरसाइज बाबू को करते हैं। तो ये बच्चे जो हिप निकाल लेते हैं पीछे की ओर, तो उस चीज़ के लिए हमें इस तरीके से बताया गया था, तो हम बाबू को फॉलो किए और हमें बहुत आराम हुआ मेरे बाबू को। अब मेरा बाबू हिप मतलब नहीं के बराबर निकालता है, बहुत कम निकालता है। इस तरीके से बच्चे को कमर उठाने के लिए बोलना है। पहले तो स्टार्टिंग में बच्चा खुद से नहीं उठा पाता है, तो पहले खुद नीचे से सपोर्ट देकर अपने हाथों से ही ऊपर करना होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाते करवाते और साथ में बोलते रहना है, बाबू ऊपर करो ऊपर करो, तो बाबू खुद से ऊपर कर लेता है। पहले तो एक महीना तक प्रैक्टिस करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में खुद से नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है कि मुझे करना ही है तो करना है। तो बस इसी तरीके से, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में बस 5 से 10 बार, धीरे धीरे बच्चे को प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो खुद ज़्यादा करेगा। तो इस तरीके से करने के बाद फिर हम बाबू को पेट के बल लेटा लिए और उसके सर के पास कोई पतला पिल्लो डाल दें, नहीं तो मतलब प्रॉब्लम होती है, या फिर हल्का मुलायम कपड़ा सर के पास डाल दे ताकि आराम से वो सर को रख सके। उसके बाद दोनों पैरों को सीधा करके धीरे धीरे एक पैर को मोड़ना है और एक पैर को भी सीधा रखना है, दूसरे पैर को भी सीधा रखना है। और मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, ज़्यादा बच्चे को झटका भी नहीं देना है, बस धीरे धीरे। और बच्चे को मतलब बोलना है कि खुद से मोड़ो खोलो, बस मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं बच्चा समझता है, रेगुलर अगर करते रहें तो प्रैक्टिस हो जाने के बाद बच्चा करने लगता है। तो इस तरीके से बस 5 से 10 बार स्टार्टिंग में बहुत कम करना है। और बच्चे को बिल्कुल भी मतलब रिलैक्स करके, ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है तो हम कर रहे हैं, ऐसा इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जब रोता है तो बॉडी को और टाइट कर लेता है। इसलिए बच्चे को रोना नहीं है, इसका मूड बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं ज्ञान का भी मूड सही है, बिल्कुल रिलैक्स है। और दोनों पैरों को हम आराम से बच्चे के और हिप को भी थोड़ा दबाव देते हुए, ताकि क्योंकि जब करते हैं तो बच्चा हिप को ऊपर की ओर उठा लेता है, तो इस तरीके से हिप को भी दाबते। अगर कोई मेंबर है तो उनकी भी सपोर्ट ले सकते हैं आप, एक पैर को भी पकड़वा सकते हैं, या फिर पिल्लो डाल दीजिए पैर में, या फिर गैटर पहना दीजिए, ये भी है। मेरे बाबू में तो अब बहुत कम है, पहले बहुत पैर इधर उधर करता था, अब रिलैक्स कर लेता है। फिर भी अगर फैमिली है तो आप करवा सकते हैं इस तरीके से। तो दोनों पैरों को 5 से 10 बार स्टार्टिंग में, धीरे धीरे फिर बढ़ाना है इस तरीके से, बस ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर करना है। और इस तरीके से करने के बाद, और ये सब एक्सरसाइज जब भी आप करें तो ध्यान रखें कि बच्चे का पेट खाली होना चाहिए, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी ना करें। लगभग 1 से आधे घंटे का गैप खाने के बाद ज़रूर हो, क्योंकि अगर हम पेट केवल लेटा रहे हैं बच्चे को, अगर वो तुरंत खाना खाया हो तो वो सही नहीं रहेगा। एक्सरसाइज का टाइम सही नहीं है, खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद ही किया जाता है। तो एक एक पैर करने के बाद फिर दोनों पैरों को हमें करना है इस तरीके से, धीरे धीरे, बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए बच्चे का, बस हल्का हल्का करना है। होल्ड भी करवाना है, हर एक्सरसाइज में मोड़ते हुए 1 से 2 मिनट का हमें होल्ड देना है। तो इस तरीके से करना है। तो ये सब मैं कंटिन्यू करती आ रही हूँ, लगभग 1 साल से 2 साल से कर ही रही हूँ। तो बहुत आराम हुआ है मेरे बाबू को। और उसके बाद मैं ये करती हूँ, बाबू को खड़ा करवाती हूँ। पहले तो कॉर्नर में खड़ा करवाती थी, और हिप को पीछे करने के लिए हमें इस तरीके से बताया गया था, बच्चे को किसी दीवार के साइड खड़ा कर लें। और अगर बच्चे का मतलब सही से नहीं खड़ा हो पा रहा है तो आप सपोर्ट दें। और बच्चे के साइज़, जितना बच्चे का साइज़ है, ये तो ज्ञान का बहुत छोटा हो गया है चेयर, बच्चे के साइज़ के अनुसार बच्चे का कम से कम चेस्ट तक स्टूल लगा दे, ताकि बच्चा पकड़कर सही से खड़ा हो पाए। और बच्चे का जो हिप होता है वो बिल्कुल भी पीछे की ओर ना जाए। तो अगर दीवार साइड हम इस तरीके से खड़ा करते हैं, 5 से 10 मिनट करें। और बच्चा जितना देर अगर रह रहा है ज़्यादा तो और ज़्यादा रखें। और मेरा बाबू तो अभी खड़ा हो रहा है, 10-15 मिनट के लिए हो जाता है, तो मैं इसे छोड़ भी देती हूँ बिना सपोर्ट के भी। बस हल्का सा सपोर्ट दिए हैं चेयर का। तो पहले मैं इसे, ज्ञान धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, मैंने स्टूल भी बनवाया था लेकिन सारा स्टूल छोटा हो गया, ज्ञान बड़ा हो गया। तो अब बस जो भी मिलता है घर में यूज का चीज़ करते हैं, क्योंकि हर बार हमेशा स्टूल बनाना सही भी नहीं होता है, कितना बनाएं। तो बस चेयर है तो चेयर से ही करवा रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टैंडिंग है, इस पर भी मैं बाबू को खड़ा करती हूँ, ये भी हिप के लिए। जिन बच्चों का हिप पीछे की ओर निकाल लेता है तो उन बच्चों को स्टैंडिंग ज़रूर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं।
तो आप दीवार साइड भी खड़ा करके, किसी कॉर्नर में खड़ा करके या फिर इस तरह से स्टैंडिंग बना के खड़ा कराएं। बच्चे को कम से कम दिन भर में 2 बार 3 बार जितना टाइम रह रहा है उतना ज़्यादा अच्छा है। जब तक रह रहा है तो सही है। और मेरा ज्ञान भी अब रोने लगा है, तो इस वीडियो को करते हैं।